हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन 16वां अध्याय म्हारो प्रदेश म्हारो मान। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के कला संस्कृति के बारे में विस्तार से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ इस पाठ में आपको क्या क्या मिलेगा। इस पाठ में यदि आप किसी भी तरह की राजस्थान से संबंधित कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम राजस्थान के सभी प्रकार के मेले, उत्सव, हस्तकला, शिल्पकला, कला, संस्कृति, पर्यटन सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, रिया और अंशुल। वो अपने नाना जी से कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। रिया चित्र बनाते हुए, भैया देखो मैंने राजस्थान के मेले का चित्र बनाया है। तो अंशुल कह रहा है, वाह तुम्हें राजस्थानी मेलों और त्योहारों के बारे में कितना पता है। रिया कह रही है, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ बहुत रंग बिरंगी सजावट होती है। रिया, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ बहुत रंग बिरंगी सजावट होती है। नाना जी मुस्कुराते हुए पास आते हैं। नाना जी बोलते हैं, आओ बच्चों मैं तुम्हें राजस्थानी मेलों, त्योहारों और शिल्पकला के बारे में एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ। नाना जी किस्सा सुनाते हुए, ईसा के नाना जी पुष्कर में रहते हैं। वह अपने परिवार के साथ अपने नाना जी के यहाँ पुष्कर मेला देखने गई। वहाँ उसने ऊँटों की दौड़ देखी और कालबेलिया नृत्य भी देखा तथा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसने देखा कि लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए थे। मेले में विभिन्न प्रकार की हस्तकला की दुकानें भी थी। वहाँ बंदेज और लहरिया के रंगीन कपड़े, ब्लू पोटरी के सुंदर बर्तन और चांदी के चमकते गहने बिक रहे थे। शाम को उसने देखा कि आसपास आसमान पतंगों से भर गया है। संवाद जारी है। रिया बोल रही है, नाना जी यह तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है। नाना जी, हाँ राजस्थान की संस्कृति बहुत समृद्ध है। अंशुल, हमें अपनी इस विरासत को सहेजना चाहिए। नाना जी, सही कहा बेटा, यह हमारी धरोहर और पहचान है। पुष्कर मेला सांस्कृतिक संगम। पुष्कर मेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ राजस्थान की विविध संस्कृतियाँ एक साथ आती हैं। ऊँटों की दौड़ और व्यापार। यह मेला ऊँटों की खरीद और बिक्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ऊँटों की दौड़ और अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं जो दर्शकों को रोमांचित करती हैं। सांस्कृतिक प्रदर्शन, कालबेलिया नृत्य और अन्य लोक नृत्य यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। सांस्कृतिक ने पारंपरिक संगीत और कठपुतली कला प्रदर्शन लोगों का मनोरंजन करते हैं। हस्तकला और शिल्पकला, यहाँ बंदेज, लहरिया, ब्लू पोट्री और चांदी के गहनों की दुकानें लगती हैं। यहाँ मेला स्थानीय कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर देता है। राजस्थान के उत्सव, सबसे पहले बात करें गणगौर की। गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है जिसमें महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हुए गौरी की पूजा करती हैं। गौरी मतलब माता गौरी की पूजा करती हैं, पार्वती माता की पूजा करती हैं। हरियाली तीज, हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो श्रावणी हरियाली और सुहाग के प्रतीक है। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर पति की दीर्घायु मतलब लंबी उम्र की कामना करती हैं और झूले, गीत और लोक नृत्य का आनंद लेती हैं। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति प्रतिवर्ष सूर्य के उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर होने और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाई जाती है। इस दिन लोग तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति उत्सव पर आसमान पतंगों से भर जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल, ध्यान रखना इस जरूर ये आपको प्रश्न में पूछा जाएगा लास्ट में कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ से पढ़ें, जैसलमेर में रेगिस्तान महोत्सव मतलब डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मरु महोत्सव भी कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा? जैसलमेर। आगे पढ़ेंगे हम। यह महोत्सव माघ महीने में आयोजित किया जाता है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, लोक संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें देशी एवं विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला, राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर अपनी अनोखी कला के लिए जाने जाते हैं। जैसे बंदेज और लहरिया के बारे में बात करेंगे हम। यह कपड़ों के रंगने की विधि है। इसमें कपड़ों पर सुंदर रंग बिरंगे आकार व आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इस कला में कपड़ों को धागों में बांध कर रंगा जाता है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर
इस कला के प्रमुख केंद्र हैं। तो कौन कौन से केंद्र है? जयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, राजस्थान के 4 बड़े शहर। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पहुंच जाएगा। जयपुर का यह एक विशिष्ट हस्तकला है जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की सुंदर कारीगरी की जाती है। इसमें फूलदान, क्रॉकरी, ज्वेलरी बॉक्स आदि सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री चित्रण के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार थे। देखो ये प्रश्न आपसे कंपटीशन में पूछ जाता है, कृपाल सिंह शेखावत किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर होगा ब्लू पोट्री चित्रण के लिए। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत, बार बार याद दिला रहा हूं मैं। पत्थर पर नक्काशी, राजस्थान में पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। राजस्थान के विभिन्न शहरों के मंदिरों और महलों की दीवारों पर यह कला देखी जा सकती है। यहाँ बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए राजस्थान के दौसा जिले का सिकंदरा इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में पत्थरों पर नक्काशी की जाती है। लकड़ी पर नक्काशी, राजस्थान के बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में चंदन और शीशम की लकड़ी पर नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लकड़ी की आकर्षक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यह कला हमारी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। टेराकोटा कला, राजस्थान में मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा आज भी जीवित है। मोलेला गांव, जिला राजसमंद में कुम्हार मिट्टी से देवी देवताओं की पट्टिकाएं बनाते हैं। इन पट्टिकाओं को पक्का कर रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं। यह कला राजस्थानी आस्था और संस्कृति को दर्शाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले, पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऊंटों की खरीद और बिक्री के लिए। ठीक है, आगे देखो, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मैंने बताया था ना आपको, जैसलमेर में। तीसरा, गणगौर मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव और पार्वती से। जयपुर की प्रसिद्ध कला कौन सी है? ब्लू पोट्री। राजस्थान में तीज पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। आगे देखिए, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो पहले का उत्तर क्या होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, अजमेर जिला। ठीक है, अजमेर जिले में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। आगे देखो, दूसरा, खालिस्तान, राजस्थानी पारंपरिक रंगाई की विधि है जिसमें कपड़ों पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर है बंदेज। बंदेज भरेंगे ना दूसरे में, दूसरे खालिस्तान क्या होगा? बंदेज। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पतंग। पतंग उड़ाई जाती है। तीसरे में खालिस्तान भरेंगे, पतंग उड़ाई जाती है और तिल गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। चलिए आगे छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे पुष्कर मेले क्या महत्व है? पुष्कर मेले में स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है और ऊँटों की दौड़ भी होती है। उसके अलावा यहाँ पर कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है जिसमें वहाँ के आसपास के लोग अपने पारंपरिक परिधान पहनकर आते हैं। इसमें देशी विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? देखिए, राजस्थान में मकर संक्रांति मनाने के लिए इस दिन ज़्यादातर जगह पतंग उड़ाई जाती है और गुड़ व तिल के लड्डू खाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, ब्लू पोट्री किस तरह की कला है और यह कहाँ प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध कला है। इसमें चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी बनाई जाती है जिसे ब्लू पोट्री कला कहा जाता है। ठीक है, मरु महोत्सव की क्या विशेषताएं हैं? मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। जैसलमेर में माघ जिले में मनाया जाता है। इसमें देशी विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। आगे कुछ बड़े प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न, राजस्थान के मेले और त्यौहार स्थानीय व्यापार और पर्यटन को कैसे बढ़ावा देते हैं? देखिए, राजस्थान के मेले और त्यौहार यहाँ पर बिल्कुल अनोखे तरीके से देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि यहाँ की जो कला और संस्कृति वो बिल्कुल बाकी दुनिया से अलग है, इसलिए। चलिए दूसरा प्रश्न, राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला का क्या महत्व है? क्या यह आज भी लोगों के जीवन यापन में सहायक है? राजस्थान की हस्तकला मतलब हाथ से बनाई हुई शिल्पकला
हस्तकला और शिल्पकला आज भी लाखों लोगों को रोजगार देती है और इनकी जो कला और संस्कृति से बनी हुई चीज़ें हैं वो देश दुनिया में बिकती हैं, क्योंकि यहाँ की जो हस्तकला और शिल्पकला है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनाई जाती, मतलब यूनिक है, इसलिए इसका काफ़ी महत्व है। आज भी बहुत सारे लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों और उनके सांस्कृतिक महत्व पर एक विस्तृत लेख लिखिए। राजस्थान के प्रमुख त्योहार जैसे गणगौर, हरियाली तीज, होली, दिवाली, दशहरा, तीज आदि त्योहार हैं, ठीक है। और ये अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं और इनको मनाने का तरीका भी राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है और हर एक त्योहार पर अलग अलग भगवानों की या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। चौथा प्रश्न, बंधेज, लहरिया और ब्लू पोट्री में क्या अंतर है? क्या इन कलाओं को संरक्षित रखने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? बंधेज कपड़ों को रंगने की एक कला है जिसमें कपड़ों को धागों से बांधकर एक स्पेशल तरीके से रंगा जाता है। लहरिया भी कपड़ों रंगने की एक विशेष प्रकार की कला है जिसमें कपड़ों के ऊपर एक विशेष प्रकार की बेल बनाई जाती है। और तीसरा ब्लू पोट्री, यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से बनाई गई चित्रकारी है। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन तीनों में रंगने का काम होता है और इन कलाओं को संरक्षित रखने के लिए सरकार जो इनके पारंपरिक कारीगर हैं उन्हें संरक्षण दे रही है और समय समय पर उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाती रहती है। अंतिम प्रश्न, अगर आप एक पर्यटक हैं और राजस्थान की कला व शिल्पकला को देखने आए तो आप किन किन स्थानों पर जाना चाहेंगे? देखिए, यदि मैं एक पर्यटक होता और राजस्थान की कला व शिल्पकला को देखने के लिए जाना चाहता तो मैं राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में मरु महोत्सव देखता, जयपुर में उसकी ब्लू पोट्री और गणगौर के समय जो मनाया जाने वाला मेला लगता है उसे देखने जाता और दिवाली के समय, दिवाली के कुछ दिन बाद में जो मेला पुष्कर में लगता है, पुष्कर का मेला देखता। उसके अलावा उदयपुर या जोधपुर अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार के कला संस्कृति मेले आदि लगते हैं, उन्हें देखने के लिए अलग अलग समय पर जाना ज़रूरी होता, ठीक है। तो आप राजस्थान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत है, राजस्थान के बारे में कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मुझे इस पाठ में ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारे पाठ खत्म होता है और पाठ के साथ साथ हमारी ये जो पूरी किताब का ये अंतिम पाठ था ये भी ख़त्म होता है। तो अब हम गणित के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।